पिच पर 10 मिलीमीटर घास छोड़ दी गई। हार्ड, फास्ट और बाउंसी पिच, इसमें से पिच कौन सी है और ग्राउंड कौन सा है? प्रोग्राम हिडन ट्रूथ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, किरण खान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच पर्थ के आपटेस स्टेडियम में खेला जा रहा है और खेल का आगाज होने से पहले ही पिच मौजूए बहस है। इस बहस में सिर्फ पर्थ की ही नहीं बल्कि कैनबरा की पिच के बारे में भी मोहम्मद हफीज की जानिब से की गई तनकीद सुर्खियों का हिस्सा बनी रही थी। कैनबरा में पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ प्रैक्टिस मैच खेला था जो बेनतीजा रहा था। ताहम हफीज ने इस मैच में स्लो पिच पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा था कि कैनबरा में मिलने वाली पिच पर मुझे हैरत भी है और मायूसी भी हुई। ये ऑस्ट्रेलिया में बतौर मेहमान टीम अब तक की सबसे ज़्यादा स्लो विकेट थी जिस पर हम खेले। शायद ये उनकी हिकमत अमली का हिस्सा हो, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ताहम अब पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच पर्थ में है, जहां आपटेस स्टेडियम की ताज़ा पिच पाकिस्तान बल्लेबाजों का इंतज़ार कर रही है और इसके बारे में पिच क्यूरेटर एज़ेक मैकडोनाल्ड ने कहा है कि यहाँ की कंडीशंस एक हार्ड, फास्ट और बाउंसी पिच बनाने के लिए इंतहाई साजगार थी। उन्होंने पिच पर घास छोड़ने के बारे में बात करते हुए कहा है कि इस पर अभी 10 मिलीमीटर घास है, लेकिन अभी एक दिन और है और मुझे नहीं लगता कि मैच शुरू होने तक भी इतनी ही घास होगी। मेरा हदफ कम घास रखना है। ताहम ये बात खासी दिलचस्प है कि ये पिच जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर आते ही पाकिस्तानी मदाहों को अपने बल्लेबाजों की फिक्र लाहक हो गई थी, सिर्फ 3 हफ्ते पहले ही इस ग्राउंड में लाई गई है। इस पिच को करीब ही मौजूद पर्थ के तारीखी वाका क्रिकेट ग्राउंड की मिट्टी और घास से बनाया गया और इस बारे में पिच क्यूरेटर को यही उम्मीद है कि विकेट वाका ग्राउंड की तारीखी पिच की तरह अच्छा पेस और बाउंस फ्राहम करेगी। ताहम इस पिच पर इस वक्त तनकीद हुई जब सन 2022 में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाने वाला मैच 5वें दिन तक गया था, क्योंकि पिच बहुत फ्लैट थी और इसमें 5 रोज में ज़्यादा तब्दीली वाक़ई नहीं हुई थी। इसलिए जहां एक जानिब मदाहों को डर है कि कहीं पाकिस्तान बल्लेबाज इस पिच का बाउंस और पेस सह ना पाए, वहीं ये बात भी की जा रही है कि अगर ये पिच भी वेस्ट इंडीज़ वाले मैच की तरह आगाज़ में बाउंस और पेस के बाद वक्त के साथ फ्लैट ही रही और इसमें तब्दीली ना आई, तो ये धोधारी तलवार भी साबित हो सकती है। ग्राउंड तक पिच पहुंचाने का अमल खासा दिलचस्प और देखने के लायक है। ये सब कुछ एक ड्योहैकल कस्टमाइज्ड ट्रॉलर की मदद से मुमकिन हो पाता है, जो इस मिट्टी और घास के मजमूए को ग्राउंड तक पहुंचाने और पिच की मखसूस जगह पर उतारने में मदद करता है। आपटेस स्टेडियम में इस ट्रॉलर को रिमोट कंट्रोल की मदद से चलाया जाता है और बगैर किसी मुश्किल के पिच को इसकी जगह पर उतारने का काम मुकम्मल कर लिया जाता है। अमूमन जिस जगह पर पिच को उतारा जाता है वहां पहले से सीमेंट से लिपाई की जाती है। यूं पिच दरअसल मिट्टी में नहीं बल्कि सीमेंट के फर्श पर उतरती है। इसका मकसद ये होता है कि ये पिच मिट्टी में अपनी जगह ना पकड़ पाए और इसे बासानी वापस निकाल लिया जाए।